स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैंने फिर से आपके लिए एक नया वीडियो बना के लाई हूँ जिसका नाम है रिप्लेसमेंट मॉडल। देखिए, प्रीवियस वीडियो में एक बनाया था मैंने जिसमें मैंने क्या बोला था, हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड व्हेन डिफरेंट रीसेल वैल्यूज आर गिवन। और यहाँ पे आज के मॉडल में हम क्या देखने वाले हैं, फाइंडिंग द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड व्हेन मेंटेनेंस कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, तो चलिए आज का अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹3000 एंड इट्स रनिंग कॉस्ट इज ₹500 फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 5 years and increases by ₹100 every subsequent year. If the discount rate is 10% per year, when should the machine be replaced? Assume that there is no salvage value. अभी देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, जो मशीन है उसका परचेज प्राइस दिया है जो कि कितना है 3000, ठीक है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगातार 5 साल तक जो मशीनरी का मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा वो कितना रहेगा 500 रहेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होगा, 6th ईयर के बाद में क्या होगा, 6th 7th यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ से बढ़ेगा हर एक साल में। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट दिया है जो कि कितना है 10%। और हमें क्या पूछा गया है, व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड। और यहाँ पे देखिए और एक चीज़ दिया है, इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, एज्यूम दैट देयर इज नो सॉल्वेज वैल्यू। यहाँ पे रीसेल वैल्यू नहीं दी है। तो चलिए इसका अभी सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, परचेज प्राइस कितना है अपने पास 3000 है, रनिंग कॉस्ट कितना दिया है 500 दिया है, ईच फॉर द फर्स्ट 5 years। इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोटिस करना है, स्टार्टिंग के 5 साल तक उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा वो 500 रहेगा। अभी देखिए जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज प्राइस माइनस सोल्वेज। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या बोला है एग्जाम्पल में, उन्होंने सोल्वेज प्राइस नहीं दिया है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या आएगा अपना, परचेज प्राइस ही आ जाएगा, यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या रहेगा अपना 3000 आ जाएगा। ठीक है, therefore 3000 is the cost of depreciation. Each and every year depreciation cost remains same. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमेशा हमें क्या लेना है 3000 ही लेना है। अभी देखिए यहाँ पे हमें कंप्यूट करना पड़ेगा डिस्काउंट फैक्टर, कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। तो उसका देखिए फार्मूला क्या है, देखिए एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट ऑफ मनी इज 10%। 10% कैसे लिखेंगे हम, 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि वो कितना आ जाएगा, देखिए 0.1। कैसे निकाला, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.1। अभी देखिए अपने पास डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या है, V। ये V क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू, और R क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ईयर। ठीक है, और I क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो V का फार्मूला कैसे रहेगा, V टू द पावर ऑफ R-1। और यहाँ पे देखिए V की वैल्यू क्या रहेगी, 1/1 + I। ठीक है, अभी देखिए V की वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम, 1/1 एज इट इज आ जाएगा, और I की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे कितनी है 0.1। तो हम कैसे 1 + 0.1 कितना आ जाएगा 1.1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद देखिए वैल्यू क्या मिल गई 0.9091। तो देखिए हर बार जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम V की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू वहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, और जो R की वैल्यू है, R क्या रिप्रेजेंट करता है ईयर, तो R की वैल्यू पहले हम 1 पुट करेंगे, उसके बाद में 2 3 4, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे R की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन जो V की वैल्यू है वो क्या रहेगी अपने पास 0.9091। तो देखिए ये जो फार्मूला है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वैल्यू का। ठीक है, तो चलिए अभी कैलकुलेशन करते हैं हम। देखिए फार्मूला क्या है, V रेज़ टू द पावर R-1। सबसे पहले हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 1 - 1 कितना हो जाता है 0।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू हमने क्या पुट की 0.9091 और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1, तो 0.9091 रेस्ट टू द पावर 0। कौन सी भी वैल्यू रहेगी उसका रेस्ट टू पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है 1। देखिए यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना है इसका, ठीक है। यहाँ पे 0.9091 नहीं लिखना है आपको, कौन सा भी नंबर रेस्ट टू 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 0.9091 रेस्ट टू पावर क्या r की वैल्यू अभी क्या पुट करेंगे हम 2 माइनस 1 यानी कि 0.9091 रेस्ट टू पावर 1, तो ये कितना आ गया अपने पास 0.9091। सेम तरीके से देखिए आगे भी हमें कैलकुलेशन करते जाना है। v की वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, सिर्फ वहाँ पे क्या चेंज करना हमें r की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे देखिए 1 पुट किया था 1 माइनस 1, सेकेंड ईयर के लिए 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, 6 माइनस 1। यहाँ पे मैंने 6 ईयर तक निकालना है, कैलकुलेशन करते जाना है। ये टेबल मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाला हुआ है कि किस तरीके से हमें डिस्काउंट फैक्टर निकालना है हर एक साल के लिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 0.9091 रेस्ट टू पावर 2। तो अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितने आ जाएगी वैल्यू 0.8264। इसका अभी देखिए हमें टेबल बनाना है, तो देखिए टेबल में कौन कौन से कॉलम आएंगे। देखिए पहला कॉलम कौन सा लिया मैंने ईयर का, सेकंड कॉलम कौन सा लिया डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालना है, थर्ड कॉलम क्या है रनिंग कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट, फोर्थ कॉलम क्या करना है डिस्काउंट फैक्टर निकालना है जो कि कितना है 10%, जिसका हमने अभी कैलकुलेशन किया v की वैल्यू, राइट। और उसके बाद में हमें निकालना है डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कॉलम नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 4। उसके बाद में देखिए क्या है क्यूमुलेटिव डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट, उसके बाद में टोटल कॉस्ट निकालना है यानी कि कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 6। उसके बाद में क्या निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे और लास्ट वाला कॉलम रहेगा अपना वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट जो कि कॉलम नंबर 7 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 8। इस तरीके से हमें ये कैलकुलेशन करना है। देखिए जब हम ये टेबल बनाते हैं ना तो उसके कौन कौन से कॉलम मतलब क्या क्या वैल्यू निकालनी है, ये टेबल तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है कि देखिए क्या क्या, ये तो ईयर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, राइट। तो ये सारे कॉलम्स बहुत इजीली आप ध्यान में रख सकते हो। तो अभी चलिए हम करते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया था, फर्स्ट 5 साल तक जो रनिंग कॉस्ट रहेगी वो 500 ही रहेगी, ठीक है। और वो मशीनरी का जो परचेस कॉस्ट था वो कितना था 3000। तो पहले 5 साल का हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में फिर हर एक साल के मतलब आगे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट 5 साल का मैंने यहाँ पे लिख के लिया है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट लिखा है, हर एक साल का डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना था 3000। फर्स्ट 5 ईयर्स रनिंग कॉस्ट कितना था 500। अभी देखिए नेक्स्ट कॉलम क्या है अपना डिस्काउंट फैक्टर कितना है 10%। तो देखिए डिस्काउंट फैक्टर अभी हमने निकाला था, ये देखिए मैंने फर्स्ट 6 ईयर के लिए यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर निकाला था, वही वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे अभी लिख के लेते हैं। देखिए 1, उसके बाद में आ गया था 0.9091, 0.8264, 0.7513, ये आ गया था अपना 0.6830, ठीक है। अभी देखिए क्या है कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 5 कैसे निकालेंगे हम, कॉलम नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 4, दिस इंटू दिस, ये कितना आ जाएगा 500, दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू। अभी देखिए 500 इंटू 0.8264 20। अभी देखिए 500 इंटू 0.7513, तो अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 37, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या निकालना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट। तो ये पहले आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद में 500 प्लस
454.55। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आ जाएगा 0.55। दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू कितनी आएगी क्या कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट निकालना है। पहला वाला कॉस्ट एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद में ये दोनों का कैलकुलेशन मतलब दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव निकालना है, ठीक है। तो देखिए टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 6, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखिए 3500, ये कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट निकाल लिया। टोटल कॉस्ट कैसे निकाला हमने, कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 6, ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस क्यूमुलेटिव डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। देखिए डिस्काउंट फैक्टर ये था अपना, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, इसका क्यूमुलेटिव निकालना है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू यहाँ पे आएगी, सेकंड प्लस थर्ड वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। अभी देखिए लास्ट कॉलम कौन सा अपना, वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे हम, कॉलम नंबर 7 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 8, ठीक है। तो देखिए जो अपना लास्ट कॉलम था वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट, तो कैसे निकाला हमने, कॉलम नंबर 7 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 8, यानी कि 3500 डिवाइडेड बाय 1, 3954.55 डिवाइडेड बाय 1.9091। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो लास्ट वाला कॉलम है अपना वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट का, तो देखिए जो फर्स्ट वैल्यू मिली है हमें वो कितना आया है 3500। सेकंड वैल्यू देखिए पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू फिलहाल हम उसको इग्नोर करते हैं, तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट के पहले का जो वैल्यू उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 3500, यहाँ पे कितना आ रहा है 2071, यानी कि इस वैल्यू से क्या है ए वैल्यू लेसर है। अभी देखिए कंपेयर टू दिस, दोनों को अगर कंपेयर करते तो यहाँ पे कितना है 2071, और ये क्या मिल रहा है हमें 1599, यानी कि इस वैल्यू से क्या मिल रही है हमें, ये वैल्यू कम मिल रही है। यहाँ पे भी देखिए ये वैल्यू भी प्रीवियस वैल्यू से क्या है, कम है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 1360, और यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 1219, बराबर। तो देखिए ये हमें आगे भी यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू करते जाना है कि जब तक जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो प्रीवियस वैल्यू से क्या होगी, ज़्यादा नहीं आ जाते। आ रहा है आपको समझ में पॉइंट, क्या बोला मैंने, देखिए यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है एवरेज एनुअल कॉस्ट की वो क्या हो रही है, कम कम होते जा रही है, ठीक है। हमें ये कैलकुलेशन आगे भी कंटिन्यूस करते जाना है जब तक जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना वो प्रीवियस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाती। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से क्या हो रही है, कम हो रही है। हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि जब तक प्रीवियस वैल्यू से जो करंट वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं आ जाती, तब तक हमें ये आगे भी ऐसे कैलकुलेशन करते जाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये 5 साल तक तो निकाला, अभी हम 6 साल तक इसका कैलकुलेशन 6 साल का कैलकुलेशन करके देखते हैं। कंपेयर करते हैं कि जो करंट वैल्यू आएगी 6 साल की वो ये 1219 से कम है या ज़्यादा है, वो कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना आ जाएगा 3000। रनिंग कॉस्ट देखिए अभी यहाँ पे रनिंग कॉस्ट क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या दिया था कि 5 साल तक ही जो रनिंग कॉस्ट है वो 500 रहेगी, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, हर साल में रनिंग कॉस्ट क्या होगी 100 से इंक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 600 आएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे का भी कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हमने अभी 6 साल के लिए कैलकुलेशन किया, जिसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट था 3000, रनिंग कॉस्ट था उसका 600, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर उसका कैलकुलेट किया था, तो उसने कितना आया था डिस्काउंट फैक्टर 0.6209। आगे भी इसका कैलकुलेशन किया और देखिए उसका वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना आ गया 1139। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, राइट, तो ये करंट वैल्यू जो है वो प्रीवियस वैल्यू से क्या है, कम ही आ रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है, आगे भी हमें और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तब तक कैलकुलेशन करना है जब तक हमें करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से ज़्यादा नहीं मिल जाती, राइट। तो चलिए अभी नेक्स्ट ईयर का भी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए
अभी 7th ईयर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ये आ गया अपना 3000, ये आ गया अपना 700। अभी देखिए इसका डिस्काउंट फैक्टर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने 7 साल के लिए कैलकुलेशन किया और देखिए आप देख सकते हो वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट उसका कितना आ गया 1092। प्रीवियस इससे अगर हम कंपेयर करते तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, हमें वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट कम ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, और आगे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 8th ईयर के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए अभी मैंने 8 साल के लिए कैलकुलेशन किया, तो यहाँ पे देखिए एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है 1067 और प्रीवियस वाला कितना था अपना 1092, यानी कि प्रीवियस एवरेज एनुअल कॉस्ट से क्या आ रहा है, यहाँ पे भी हमें कम ही मिल रहा है। इसका मतलब है और आगे हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम निकालेंगे 9th ईयर के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने 8 साल के लिए निकाला, तो 8 साल का देखिए कितना था, वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना आ गया 1067.27। 9th ईयर के लिए निकाला तो कितना आ गया 1057। देखिए प्रीवियस वैल्यू से यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कम आ रहा है, इसलिए मैंने फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए निकाला। तो देखिए 10th ईयर के लिए वैल्यू कितनी आ गई 1051। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 1057 और यहाँ पे कितना आ रहा है 1051, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या है 11th ईयर के लिए कैलकुलेशन किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है 1054, यानी कि 11th ईयर में यहाँ पे क्या हो रही है, अपने वैल्यू प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हो रही है, बराबर। यानी कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस साल में 11th ईयर में यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हमें कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, 10th ईयर कंसिडर करना पड़ेगा। तो 10th ईयर में हमें क्या करना पड़ेगा, वो मशीनरी जो है उसको रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए 10th ईयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 10th ईयर को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उसके बाद में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। तो इस साल में हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना मशीनरी है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए आगे का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड आ गया। 10th ईयर इज द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ द मशीन। नाउ चेक द रिप्लेसमेंट पॉलिसी विद द सोल्यूशन। तो देखिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है, उसमें क्या होता है, करंट ईयर एवरेज एनुअल कॉस्ट इट शुड बी क्या होना चाहिए, द रनिंग कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो देखिए करंट ईयर कौन सा है, अपना 10th ईयर है, तो करंट ईयर का क्या है ना, चेक करना हमें, वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट वो कितना आ गया 1.50, कितना आ गया 1051.50। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, द रनिंग कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी कि 11th ईयर। तो 11th ईयर का क्या चेक करना है हमें, रनिंग कॉस्ट, तो वो कितना आ गया 1100। ये देखिए रनिंग कॉस्ट कितना है नेक्स्ट ईयर का 1100। तो यार दोनों पे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए हम यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, देयरफॉर एट द एंड ऑफ द 10th ईयर यू कैन रिप्लेस द मशीन। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आपको क्या क्या चेक करना है इस एग्जाम्पल में, देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पल जो है ना वो अच्छे से केयरफुली ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट 5 साल तक ही उन्होंने क्या बोला है कि रनिंग कॉस्ट क्या रहेगी 500, उसके बाद में हर साल में क्या हो रही है 100 से बढ़ रही है रनिंग कॉस्ट। और उसके बाद में हमें क्या दिया है, यहाँ पे सोल्वेज वैल्यू भी क्या दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, इसलिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या लिया, हमने परचेस वैल्यू ली, राइट। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपना डिस्काउंट फैक्टर निकालना, जो कि फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद में देखिए ये जो भी कॉलम्स निकालने हैं, ईयर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर, और लास्ट वाला कॉलम अपने को फाइंड आउट करना है वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे
ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए बहुत बेसिक है, ध्यान में रखने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कैलकुलेशन भी आपको बहुत आसानी से मतलब हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कैसे निकाला हमने, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू से क्या आनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादा वैल्यू मिल गई थी, तो इसलिए जो प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या मिल गया था अपने को, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड मिल गया था, राइट 10। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है।